आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। वास्तव में गुरु जानते, गुरु जज की तरह होते हैं कि जज जानता है किसको क्या दंड देना। अपराध तीनों से मौत हुई है, डॉक्टर से, ड्राइवर से और डाकू से। डाकू से नहीं मरे तो भी अपराध की सजा है, डॉक्टर से मर जाए भूल से तो भी कोई सजा नहीं उसके, यदि गलत इंजेक्शन आदि नहीं लगाए तो। लेकिन ड्राइवर से असावधानी है तो थोड़ी सजा है। आप सोचना यही गुरु करते हैं, 4 का पालन करते, कैसे उसे ज्ञान दिलाना, कैसे उसका सम्यक दर्शन दृढ़ करना, और इतना ही नहीं कैसे उसे वीर्याचार देखना। एक को बोलते तुम आहार करके आओ, दूसरे को बोलते हैं तुम उपवास करो। आप भी तो घर में ऐसा ही करते हो। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है तो बोलते अब नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया, झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा बच्चा खाता नहीं तो बोलते हैं कि बेटा खा लो, तुम्हारे लिए रखा हुआ है। आपने देखा जो बच्चा दिन भर पढ़ता है उसको क्या कहती है माँ, अब थोड़ी देर बेटा रुक भी जाओ, बाहर हो आओ, दिन भर क्यों पढ़ते हो। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे डंडा लेके बोलती बैठ पढ़ने, कैसे नहीं पढ़ेगा। ये आचार्य माँ बाप से बढ़कर होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि कहते हैं वास्तव में जिन ऋषियों की पद रज को पाए भारत देश महान हुआ, जिन पर है गर्वित वर्तमान, जिनसे सबका कल्याण हुआ, जिनने बन कर के बीत राग धरती पर स्वर्ग उतार दिया। जितने न मिले नभ में तारे उनने उतनों को उतार दिया, जितने न मिले नभ में तारे उनने उतनों को उतार दिया। क्योंकि गुरु का आशीष हो तो जंगल में भी क्या होता है, राज सिंहासन मिल जाता है। यूं तो गुरु के लिए कहते हैं यूं तो गुरुवर तेरे सर पर कोई ताज नहीं, यूं तो गुरुवर तेरे सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा दिल है जिस पर तेरा राज नहीं। ऐसा कौन सा दिल है जिस पर तेरा राज नहीं। वास्तव में गुरु को हम दिल से देखना जाने, हम बाहर की मुद्रा देखते हैं, उनकी चित्त वृत्ति देखें, क्या सहजता है। लोग कहते पंचम काल में चमत्कार नहीं होता, हमने कहा दिगंबर गुरुओं से बड़ा क्या चमत्कार होगा। जो यहाँ रात को 12 बजे तक लोग खा रहे हैं और रात दिन चिंताओं में जाग रहे हैं, वो हमारे परम वीतरागी गुरु चिंतन में जाग रहे हैं।
हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या गुरु जिस रात में कामी काम के लिए जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, उसी रात में कर्म रूपी चोरों से सावधानी रखकर क्या गुरु आत्मचिंतन के लिए जागता है। धन्य से गुरु जिन्होंने कि आज पंचम काल को सुरक्षित रखा है। जितनी जितनी भक्ति हमारे गुरुओं के प्रति कम हुई है, उतना उतना पाप का साम्राज्य हो गया। आपको पता है, सुन साधु वचन हर्षी मैना नहीं झूठ गोए मुनि के वेना। मनोवती हो, अंजना हो, चंदन वाला हो, जितनी भी सतियां हो या सत्पुरुष हो, उन्हें कल्याण में कारण कौन रहा? सगे आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं सुधार सके, और एक बार मुनियों का सानिध्य मिला तो तीर्थंकर महावीर हो गए। सोच सकते हो, नेमिनाथ कहाँ शिकार करने जा रहे थे और कहाँ मुनियों का दर्शन किया, चित्त बदल गया और नेमिनाथ हो गए। एक एक व्रत लिए मुनियों से, आचार्यों से, और आचरण बदल गया। हम कैसे पत्थर दिल हैं कि रोज आते हैं, अपना जरा सी चित्त वृत्ति नहीं बदल पाते हैं। विचार करना और कहते हैं आचार्य भक्ति, जो आचार्य भक्ति करें सो निर्मल आचार धरे हैं। निर्मल आचरण, दोष रहित आचरण कौन बताता है? जो आचार्य के प्रति भक्ति हो। अपन तो जाते हैं बड़े से, वो भूल से ऐसा हो गया ना, तुमसे नहीं हुआ, भूल से हो गया। भूल अलग से आके खड़ी हो गई थी, तुम्हें ठोकर लगे तो अपनी गलती नहीं देखते हो। बोले हम तो जा रहे थे, वो एक पत्थर आ गया था। हमने कहा हाँ, वो चल के आ गया था, वो पत्थर चल के आ गया था। अरे तुम देख के नहीं चल रहे थे, ये नहीं बोलते हो। किसी से झगड़ा होता है, बोले हम तो करने ही नहीं चाह रहे थे, उसने ऐसी बात कह दी कि कहना तो पड़ता ही। यानी तुम बड़े ईमानदार हो, वो बेचारा बेवकूफ है जो तुम्हें आ गया पत्थर मारने। अरे उसने कहा, ये उसका वो मैटर था। हम इतने कमजोर कैसे हो गए कि वो हमें विचलित कर देगा? हम कहते हैं जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम कोई कायर के नहीं, हम भी महावीर के बेटे हैं। हम वो करके दिखाएंगे जो उन्होंने करके दिखाया है। आचार्य, वास्तव में आचार्य कैसे होते हैं? कह दिया सूर्य से भी ज़्यादा प्रतापी होते हैं, पर्वत से ज़्यादा ऊंचाई होती है, मेरू पर्वत से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, सागर से भी ज़्यादा गंभीर होते हैं, और पृथ्वी से ज़्यादा क्षमाशील होते हैं। कह दिया उनकी क्षमा पत्नी होती है और धैर्य पिता होता है, और सच पूछो व्रतशील आदि उनका परिवार होता है। धन्य से गुरुवर को चरणों में बार बार नमन करते हैं। हम किसी आचार्यों को हमें दोष देखने की कोई भी आज ही की विचार हमको करना है। हमें किसी की आलोचना समालोचना में जाने अनजाने हमें कुछ नहीं कहना है। किसी के बारे में नहीं कहना है कि भूल से किया हुआ दोषारोपण श्रीपाल को कितना महंगा पड़ गया, सीता को कितना महंगा पड़ गया। सीता यदि जनक की बेटी, दशरथ की पुत्र वधु, राम की पत्नी, लक्ष्मण की भाभी थी और लव कुश की माँ थी, तो वो तपस्या और प्रायश्चित का परिणाम था। लेकिन लोकापवाद हुआ, एक बार नहीं 3 बार जंगल जाना पड़ा, वो मुनि निंदा का परिणाम था। गिरगिट जैसी गर्दन गिला लेना भक्ति नहीं है। हमारा ध्यान उन्हीं में रित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे और सदा उनकी सेवा का भाव रहे। आप दिन भर मेरे पास मत आओ, क्योंकि हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन कम से कम जब जिस समय बुलाए, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो गुरु नाम से। समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो गुरु नाम से। क्योंकि
किसी नादिर साहब ने किसी से पूछा कि हम दिन में 10 बजे तक सोते हैं, तो ज्योतिषी ने कहा आप तो सोते ही रहो, बहुत अच्छी बात है, आप तो पूरे दिन सो तो अच्छा है, क्योंकि अत्याचारी अहंकारी जितनी देर सोएगा उतनी देर शांति रहेगा। और गुरु जगाने का काम करते हैं, सुलाने का काम नहीं करते हैं। संसार की माँ सुलाती है और गुरु संसार की तरफ से भगाते नहीं, जगाते हैं। तो नादिर साईं के लिए ज्योतिष ने कहा तुम जितनी देर सोते रहो उतना अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि तुम अत्याचार करोगे तो लोगों को परेशानी होगी, तुम्हें पाप बंद होगा। लेकिन ध्यान रखना हमारे गुरु कैसे होते हैं, जितनी देर भी जिस शहर में जाते हैं वहीं वसंत आ जाता है, पतझड़ में वसंत कर देते हैं, कांटों में गुलाब खिला देते हैं और सचमुच कोयले को कोहिनूर बना देते हैं। हम जीवन में गुरुओं का उपकार मानेंगे जो असंभव को संभव कर दिखा देते हैं। हम खुशी है इस बात की कि मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछी मिल गई थी। हम बच्चे थे, हमको पता नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि मुझे 2.5 साल की उम्र में परम पूज्य आर्यका गणनी सुपार्श्वती माता जी ने पीछी दे दी थी। और इसीलिए कहते हैं कि पुण्य का उदय हो, उन्होंने कहा था मुझे दे दो इस बच्ची को, लेकिन जिस लेडीज के पास हम रहते थे उन्होंने कहा हम कैसे दे दें, ये अपनी माँ के 22 साल बाद पहली संतान है। 2 भाई मर गए थे पहले, 18 साल हुए नहीं। उन्होंने कहा कैसे दे दें, और जिनने गोद लिया था वो बाल विधवा थी, उनका गौना भी नहीं हुआ था। उनने कहा कि ये मेरी जान इसमें बस्ती में कैसे दे दूं। तो माता जी, परम पूज्य माता जी के वचन, इसलिए कहते हैं जिसको गुरु का सानिध्य मिल गया उसे क्या नहीं मिल जाता है जीवन में। उन्होंने ही कहा था कि इस बच्ची को कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया की कोई ताकत संत बनने से नहीं रोक पाएगी। जिस दिन संत के दर्शन कर लेगी उस दिन ये संत बन जाएगी। मोह का परिणाम देखो, 2.5-3 साल के बाद हमें दर्शन नहीं करने दिए, लेकिन धन्य गुरुदेव गुण सागर जी, जिन्हें आप ज्ञान सागर जी के नाम से जानते हैं। 18 साल की उम्र तक हमने दर्शन नहीं किए गुरुओं के, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव हमारे लिए वास्तव में साक्षात तीर्थंकर की तरह आए थे। वो क्षुल्लक थे। उसी साल हजारीबाग से मेरा आना हुआ और उनके दर्शन का सौभाग्य जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन धोखे से गई थी, एक दिन गई, क्योंकि माता जी ने एक कह दिया था जिस दिन भी जैन संत के दर्शन कर लेगी उस दिन दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और वास्तव में धन्य उन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि एक दिन ही गई थी, और वो भी दर्शन करने नहीं गई थी, किसी डिबेट में भाग लेने गई थी। और सब लोग कह रहे थे दहेज नहीं लेना चाहिए, प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। मैंने कही मैं बोलूँगी दहेज लेना चाहिए। और आप देखिए गुरु कैसे पार की होते हैं। बहुत इनाम मिलता था, बहुत, कम से कम 15-20 इनाम एक एक व्यक्ति को, लेकिन उसमें एक किताब, क्योंकि माता महाराज जी को मेरे बारे में पता था कि मंदिर नहीं जाती, पूरा घर धर्मात्मा है, यही एक अधर्मात्मा है, पापी है। इसकी जन्म देने वाली माँ को तो दुख होता था ना कि एक यही जीव ऐसा है जो ना जाने किस गति में जाएगा। तो माता महाराज जी को पता था। महाराज जी ने एक किताब उठा के कहा इसको पढ़ लेना। हमने 8 दिन नहीं पढ़ी, लेकिन गुरु का आशीष हो सिर पर तो क्या नहीं हो जाता है। एक दिन मुझे रात को 2 बजे तक नींद नहीं आई। मैंने कहा नींद नहीं आ रही तो वो किताब देख लेती हूँ क्या है, और वो किताब पढ़ी और चित्त बदल गया। इसलिए ध्यान रखना, चित्र और चारित्र अच्छे लोगों के पढ़ना, चित्र भी अच्छे लोगों के देखना और चारित्र भी अच्छे लोगों के पढ़ना। ध्यान रखना। मैं गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उनका आशीष मिला, यहाँ तक लाए। गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है,
जो आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है। जो स्वर्गों से झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है। आज गुरु हमें यहाँ तक लाए हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि यहाँ तक लाए। सुमत सागर जी ने दीक्षा दी। आचार्य विद्यासागर जी के पास भी 3 साल मुझे आशीर्वाद मिला। सन्मत सागर जी के पास भी मैं काफ़ी समय रही। सब गुरुओं से एक ही वंदना है कि गुरुदेव यहाँ तक लाए हो, आप सिद्ध शिला तक ले चलना, ताकि भव से पार तरने का मौका मिले। हम ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में जाकर के उनका चंदन हो जाता है, उनका चंदन हो जाता है। ऐसे परम पूज्य सभी जग के सभी आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत